ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਅਨਿੱਖੜਵੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਦੀਵਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਰੋਚਕ ਯਾਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਖੜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਲਈ ਦੀਵੇ, ਕੈਂਡਲਸ ਤੇ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀਆਂ ਲਾਈਟਸ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਘਰ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘਰ ਲਿਪਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। सफाई हो जाती थी। बाद में घर की सफाई होने के बाद मिट्टी और गोबर और पानी मिक्स करके रखते थे। दूसरे दिन मिट्टी गल जाती थी पूरी, तो मिक्स करके फिर लगा के फिर ऐसे ओखरी हम बोलते हैं, ओखरी पाते थे। ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ 20ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟੇਲਰ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਵੇਲੇ ਖਾਸ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। जो टेलर है ना, टेलर को घर बुलाते थे और सबके कपड़े एक साथ में सिलाई होती थी पहले तो, और सबके कपड़े नए होते हैं उसी दिन दिवाली के टाइम पे। ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਢੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਦਲਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦੀਵਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆਪਣੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਯਾਦ ਬਾਰੇ ਸੌਮਿਆ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। जो घर की मेन स्त्री होती है वो सुबह उठती है और एक चीज़ होती है लाऊ बलाऊ होती है, वो जलती हैं और सूप लिए जाते हैं जिसको पंजाब में छज बोलते हैं। सूप लेते हैं और उसको सुबह सबसे पहले उठना होता है। जो घर की हेड लेडी है उसको, जैसे मेरे घर में मेरी मम्मी थी या मेरे घर में मेरे ससुराल में मेरी सासू माँ है, तो वो सबसे पहले उठेंगी और वो सूप को लेके ठोक ठोक के बोलेंगी, भाग दरिद्र बैठ लक्ष्मी, यानी कि दरिद्र भागो और घर में लक्ष्मी बैठो। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਇੱਕ ਰਸਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। एक टाइप का फ्रूट होता है जिसको हम लोग कारिट बोलते हैं। महाराष्ट्रियंस में ये स्पेशली एक कस्टम रहता है। तो वो कारिट जो होता है वो हम लोग आफ्टर द बाथ, मुझे याद है मम्मी हम लोग के स्नान करने के बाद वहाँ पे रखती थी, बाथरूम के जस्ट बाहर, दरवाजे के बाहर रखती थी। और हम लोग को वो दाएं पैर के अंगूठे से, बस अंगूठे से भगवान का, कृष्ण जी का नाम लेके जोर से वो नाम बोल के वो कारिट फोड़ना रहता था। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਰੰਗ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਵਕਤ ਨੇ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਸ਼ਾਮਲਾ ਤੇਜੋ ਇੱਕ ਕਥਕ ਨਰਤਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ये जो मैंने गाना चुना है, ये जो गाना है ये है गणेश जी और लक्ष्मी जी के ऊपर। हम उनका नमन कर रहे हैं और हम कह रहे हैं उनसे कि हमें आशीर्वाद दे, हमारे जीवन से जो सारी मुश्किलें हैं और सारी दुविधाएं दूर हो जाएं। और जो लक्ष्मी देवी हैं उनसे ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे जीवन में सुख समृद्धि आए। श्यामला ने भी जाते जाते अपने बचपन की दिवाली की याद साझी करदियां कहा, गुलाब जामुन जो हम बहुत ही फेवरेट मानते हैं सबका, और हर इंडियन स्वीट हाउस में मिलते हैं और हर बुफे का एक होता है अंग, वो है गुलाब जामुन। वो मम्मी स्क्रैच से बनाती थी, यानी कि बिल्कुल शुरुआत से बनाती थी और वो उसी दिन ख़त्म हो जाता था जिस दिन बनाती थी। तो पता नहीं, शायद वो 4-5 बार बनाना पड़ता था उनको दिवाली आने तक।